हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड को कवर करते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। देखो, वैसे तो एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 में और आगे लैंग्वेज लिखी हुई है, मगर आगे की लैंग्वेज हमारे किसी काम की नहीं है, इतने में हमारा क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टर्म्स दी हुई है, हमें जो है इनकी डेफिनेशन को लिखना है। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस की देखो मैंने डेफिनेशन भी लिखी है और इसका जो है मैंने डायग्राम भी बनाया है। तो समझते हैं पैरेलल लाइंस हमारी क्या होती है। पैरेलल लाइंस आर लाइंस दैट नेवर मीट इवन इफ वी एक्सटेंड देम इन एनी डायरेक्शन। देखो, पैरेलल लाइंस हमारी वो होती है जो कभी भी आपस में मिलती नहीं है। देखो, जैसे ये हमारी पैरेलल लाइन है E1, सबसे पहले इसको समझ लो। देखो, E1 का क्या मतलब होता है, यहाँ तक की। देखो, लिख देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आए। E1 का क्या मतलब होता है, यहाँ तक की, और एक्सटेंड का मतलब होता है बढ़ाना। देखो, पैरेलल लाइंस हमारी वो लाइन होती हैं जो आपस में कभी भी मिलती नहीं है, इवन यहाँ तक कि आप जो है उनको उनकी डायरेक्शन में जितना चाहे बढ़ा लो। अब देखो, मैं जो इनकी डायरेक्शन में इनको जो है आगे जितना चाहे बढ़ा लूँ, ये कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, इस तरीके से चलती जाएंगी। पैरेलल लाइंस हमारी देखो वही होती हैं जो कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं, यानी कि इस तरीके से आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। और इनको जो है इनकी डायरेक्शन में जितना चाहे एक्सटेंड कर लो, यानी कि जितना चाहे बढ़ा लो, ये कभी भी आपस में नहीं मिलेंगी। देखो, सपोज इनके बीच का यहाँ पर देखो 5 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी जो होगी वो 5 सेंटीमीटर ही होगी। इस तरीके से पैरेलल चलेंगी, कभी भी आपस में मिलेंगी नहीं। सेकंड वाले पॉइंट को समझते हैं, परपेंडिकुलर लाइन। देखो, चाहे तो डेफिनेशन ये वाली लिख सकते हो, चाहे मैंने इससे थोड़ी और आसान करके लिखी है, ये वाली लिख सकते हो। क्या लिखी हुई है, परपेंडिकुलर लाइंस आर टू लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट अ 90 डिग्री एंगल। देखो, परपेंडिकुलर लाइंस वो होती हैं हमारी जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पर काटती हैं। ये जो है हमारी आपस में हमेशा इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी। अब देखो, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये भी 90 डिग्री का एंगल होगा। इस लाइन को देखो इस वाली लाइन ने काट दिया, और इस वाली लाइन को देखो इस वाली लाइन ने काट दिया। ये जो है आपस में हमेशा इंटरसेक्ट करेंगे और एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे। अब देखो, एक और एग्जांपल दे देता हूँ अच्छे से। सपोज देखो, हमारी जो है एक लाइन है इस तरीके से ए बी ये मेरी लाइन है, इसको ध्यान से समझ लो। और इसको जो है PQ लाइन एक इस तरीके से काट दिया। देखो, 90 डिग्री की लाइन हमेशा एकदम सीधी होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। ये हमारी लाइन PQ जो है इसको काट देती है। तो ये जो PQ है, देखो ये वाली लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ये वाली लाइन भी इस पर परपेंडिकुलर कहलाई जाएंगी। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहलाई जाएंगी। इनको हम किस तरीके से लिखेंगे, देखो PQ जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, ये जो PQ है किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर। और ये ए बी लाइन भी जो है, ये ए बी लाइन भी जो है इस पर PQ पर परपेंडिकुलर कहलाई जाएंगी। ये दोनों लाइन जो है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर कहलाई जाएंगी, 90 डिग्री का इस तरीके से एंगल बनाएंगी। देखो, इस लाइन ए बी लाइन को भी इस PQ लाइन ने काट दिया। देखो, दो हिस्सों में काट दिया ना, एक AQ हो गया एक पार्ट, और एक पार्ट हो गया QB। इस तरीके से काट देती है। जो भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेगी वो होती है हमारी परपेंडिकुलर लाइन। PQ AB पर परपेंडिकुलर होगी, और AB भी हमारी PQ पर परपेंडिकुलर कहलाई जाएगी। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट को समझते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होती है, लाइन विद टू एंड पॉइंट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। ये तो बिल्कुल ही आसान है। अब देखो, मैं एक लाइन बना लेता हूँ जिसके भी लाइन का हमें इस तरीके से एंड पॉइंट दिया होता है, वही होती है हमारी लाइन सेगमेंट। इसकी नेमिंग कर देता हूँ, इसको A पॉइंट, इसको B पॉइंट। देखो, लाइन विद एंड टू एंड पॉइंट, इसके जो है हमें एंड पॉइंट दिए होंगे। ये जो है लाइन यहाँ पर से देखो रुक गई, इसका एंड पॉइंट को मैंने A नाम दे दिया, इसके एंड पॉइंट को मैंने B नाम दे दिया। इसी को हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। इसके हमें जो है देखो एंड पॉइंट हमें दिए हुए हैं। अब थर्ड वाले देखो फोर्थ वाले पॉइंट को समझते हैं। इसके अंदर क्या है, रेडियस ऑफ ए सर्कल। रेडियस हम किसको बोलते हैं, रेडियस इज अ लाइन सेगमेंट फ्रॉम द सेंटर टू द सर्कल। अब देखो, सबसे पहले सेंटर को बनाता हूँ और फिर इस सेंटर से जो है हम सर्कल को इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। अब ये जो सेंटर से सर्कल तक की दूरी होती है ना, इसी को हम बोलते हैं रेडियस। देखो, जब भी एग्जाम में लिख के आओगे इस तरीके से पैरेलल लाइन का डायग्राम भी बना लेना, और इस तरीके से ये भी दो लाइनें बना लेना, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रही हैं। और इस तरीके से ये लाइन सेगमेंट भी एक बना देना। कुछ भी नाम रख दे सकते हो इसके, इनके एंड पॉइंट के कुछ भी नाम रख सकते हो। PQ रख लेना या फिर TS रख लेना, कुछ भी रख सकते हो। XY रख लेना, कुछ भी रख सकते हो। अब देखो, रेडियस का भी इस तरीके से डेफिनेशन यहाँ पर इस तरीके से डेफिनेशन लिख दोगे, बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है। देखो, सेंटर से सर्कल तक की जो दूरी होगी बस उसी को हम रेडियस बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का। सपोज रेडियस जो है हमारी 5 सेंटीमीटर है। अब डायमीटर इसका डबल होता है, डायमीटर भी समझा देता हूँ। डायमीटर हमारा इस तरीके से पूरा होता है, पूरे की बात करें तो डायमीटर होता है, मगर यहाँ पर डायमीटर मत नहीं पूछा,
इस तरीके से डायग्राम बना लेना। देखो सेंटर से सर्कल तक की जो दूरी होती है वो हमारी रेडियस होती है। बस इस तरीके से यहाँ पर आर लिख देना। अब हमारा इसके अंदर देखो एक और पॉइंट है, उसको भी समझते हैं, जो कि हमारा स्क्वायर है। स्क्वायर हमारा क्या होता है, इस तरीके से 3 पॉइंट इसमें लिख सकते हो। आ स्क्वायर हैज़ 4 साइड्स एंड ऑल आर इक्वल इन लेंथ। इसके अंदर 4 साइड होती है और चारों जो होती है वो इक्वल होती है। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अपोजिट साइड एक दूसरे के पैरेलल होती है। और 4 राइट एंगल, 4 राइट एंगल होते हैं। इस तरीके से छोटी सी बिल्कुल मैंने देखो आसान सी डेफिनेशन यहाँ पर बना करके लिखी है, और इसका डायग्राम भी बनाओगे। इसका डायग्राम इस तरीके से ज़रूर बना दोगे तो नंबर फुल मिल जाएंगे एकदम से। इसकी चारों साइड जो होती हैं वो इक्वल होती है। सपोज ये वाली साइड जो है इसकी देखो 4 है, हमारा इसकी साइड ये वाली 4 है, 4 सेंटीमीटर है। सपोज ये भी 4 सेंटीमीटर होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 होगी। और ये जो चारों ये जो हमारे एंगल होते हैं ये 90 डिग्री का होता है। देखो 90 डिग्री का बता दिया। 90 डिग्री की लाइन जो होती है वो एकदम स्ट्रेट होती है, एकदम स्ट्रेट लाइन होगी एकदम से। इस तरीके से आड़ी तिरछी नहीं होगी, एकदम स्ट्रेट होगी। तो चारों एंगल जो होते हैं ये 90 डिग्री के होते हैं इसके अंदर। और इसी तरीके से देखो इसके अंदर एक पॉइंट को और समझ लो, क्या क्या लिखा हो, 4 राइट एंगल और अपोजिट साइड आर पैरेलल। अपोजिट साइड पैरेलल होती है। देखो सपोज ये जो है ए बी है, ये पी क्यू है। सपोज ये जो ए बी है ये इसके पी क्यू के पैरेलल होगी, यानी कि ये वाली साइड इसके पैरेलल होगी। देखो ऊपर वाली दोनों साइड ले लेता हूँ इस तरीके से, ये पैरेलल चलेंगी हमेशा, कभी भी मिलेंगी नहीं। ये वाली साइड भी इसके पैरेलल होगी। देखो बिल्कुल आसान सी डेफिनेशन है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।